डिस्कस कर रहे हैं कि पाकिस्तान के नॉर्दर्न साइड हम कम बजट में अच्छी जगह और ज़्यादा जगह कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। खंजराब पास, जब आप खंजराब पास जाएंगे तो रास्ते के अंदर अताबाद लेक, पासू कोन्स, हुसैनी ब्रिज, इंसागिल के सारे 20 से 25 हज़ार रखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। यार, नॉर्थ घूमने का किसको शौक़ नहीं होता। हर किसी के दिल में होता है कि हम अच्छे टाइम में, कम बजट में, कम पैसों में एक अच्छी जगह पे घूम के आएँ। तो मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी सीरीज़ लेके आया हूँ जिसके अंदर हम बजट ट्रैवलिंग डिस्कस करेंगे। अब बजट ट्रैवलिंग का मतलब क्या है कि हम एक कम पैसों में पैसे कम खर्च करेंगे और अच्छी जगह विजिट करेंगे और एक अच्छा मेमोरेबल ट्रिप होगा। वेलकम बैक टू बजट सीरीज़, जिसके अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं कि पाकिस्तान के नॉर्दर्न साइड हम कम बजट में अच्छी जगह और ज़्यादा जगह कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो आज हम सफ़र करेंगे इस्लामाबाद से गिलगित और हुंसा का, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि आप लोगों को वहाँ पे होटल्स किस रेट में मिलेंगे, आप लोगों को हुंसा में कौन कौन सी जगह देखनी चाहिए, और इस सबसे इम्पोर्टेंट कि आप लोगों का ख़र्चा कितना आएगा, वहाँ पे पेट्रोल का ख़र्चा कितना आएगा, आप लोगों को वहाँ पे एक्सपेंस कितना होगा, और खानों के हवाले से मेरे लिए आपकी स्पेशल रिकमेंडेशन है। और सबसे लास्ट कि आप लोग पैसे कैसे बचा सकते हैं, ऐसी टिप्स जो आप लोगों के काम आएंगी ट्रिप पे, और आप उसकी वजह से अपने एक्सपेंस जो है पाकिस्तान नॉर्दर्न साइड के वो आप कम कर देंगे, लेकिन जगह आप वो देख सकेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं, आप साथ रहिएगा, आपको मज़ा आएगा जी। तो सबसे पहली चीज़ है कि आप लोग, हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि आप लोग अपनी पर्सनल गाड़ी पे जा रहे हैं। आइदर आप बैचलर्स हैं या फैमिली हैं या ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हैं, आप लोग अपनी गाड़ी पे जा रहे हैं। तो आप लोगों को मैं ये गाइड करूंगा कि आप लोग इस्लामाबाद से जब आप निकलें तो रात को आप 10-11 बजे निकल जाएं। और ये भी एज्यूम कर रहा हूँ कि गाड़ी में 2 से 3 लोग जो हैं वो ड्राइविंग कर सकते हैं, मतलब ड्राइवर्स हैं जो कि गाड़ी चला सकते हैं, 2 लोग हैं मिनिमम। तो आप रात को 12-1 बजे इस्लामाबाद से निकल सकते हैं। सुबह अर्ली मॉर्निंग 5-6 बजे आप इजीली नारायण पहुंच जाएंगे। वहाँ पे आप आराम से चिल करें, ब्रेकफास्ट करें, आधा घंटा सीनरी इंजॉय करें। फिर आप 2 घंटों के अंदर आप आगे 2-2.5 घंटों के अंदर आप जो है वो बाबूसर टॉप पे पहुँचेंगे, और वहाँ से चिल्ला से होते हुए आप लोग आराम से गिलगित जो है वो शाम को 2-3 बजे दोपहर आफ्टरनून में पहुँच जाएंगे। अगर चाहें तो वहाँ आप कुछ देर फिर आराम कर सकते हैं। अदरवाइज़ रोड्स इतनी अच्छी हैं कि आप लोग को मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप उसी दिन रात को हुंसा जाके स्टे करें। अब ये सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि अच्छा चलें फैमिली के साथ हैं तो फिर ठीक है, फिर आप ऐसा करें कि नारायण में रुक जाएं, नारायण से नहीं तो चिल्लास रुक जाएं, सेंटर पॉइंट बनता है तो वहाँ पे रुक सकते हैं। लेकिन अगर आप बैचलर्स हैं और आप फ्रेंड्स हैं और थोड़े से यंग एडल्ट हैं तो फिर आप मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप हुंसा जाकर रुकें, क्योंकि बीच में कोई ऐसी जगह नहीं है जो वर्थ इट है। अब नॉर्थ हुंसा साइड की एक सबसे ख़ास बात है कि जितना आप ज़्यादा आगे जाएंगे, एक्सप्लोर करेंगे, उतना आपको खूबसूरत व्यू लगेगा। शुरू में आप कहेंगे यार वाह कितना खूबसूरत व्यू है, थोड़ा आगे जाएंगे आपको और खूबसूरत मिलेगा, और इस तरह आपका हुंसा आ जाएगा और खूबसूरती ख़त्म नहीं होगी। तो आप हुंसा जाके रुकें। हुंसा में फिर आपके पास 2-3 ऑप्शन हैं रुकने के। अलियाबाद है, करीमाबाद है। मैं आप लोगों को करीमाबाद रिकमेंड करूँगा। वहाँ पे एक होटल है हुंसा टू नाइट, मैं उसका नंबर डिटेल्स भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगा, अगर किसी ने जाना हुआ तो वो जो अंकल थे वो बहुत अच्छे थे। वो आपको मुनासिब रेट में, हम अभी जब रिसेंटली गए थे तो एक अच्छे होटल मुनासिब रेट में आपको मिल जाएगा। जो हमें रेट मिला था वो 2000 था पर नाइट, और वो सारी चीज़ें थी, लाइक गर्म पानी आपको चाहिए होता है, आपको इंटरनेट चाहिए होता है, आपको साफ़ सुथरा रूम चाहिए होता है, माहौल चाहिए होता है, तो आपको ईजीली मिल जाएगा। तो आप इस्लामाबाद से सफ़र स्टार्ट किए, आप सीधा करीमाबाद जाके रात को स्टे कर रहे हैं। आप उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, खाना खाया और रात को स्टे कर लिया, ठीक है। अब सेकंड डे पे आ जाएं। सेकंड डे आया, आप लोगों ने क्या करना है कि सुबह अर्ली मॉर्निंग निकल जाना है दोबारा से। अब दोबारा जब अर्ली मॉर्निंग निकलना है कहाँ के लिए, आपने खंजराब पास। जब आप खंजराब पास जाएंगे तो रास्ते के अंदर अताबाद लेक, पासू कोन्स, हुसैनी ब्रिज, ये ऐसी पॉपुलर डेस्टिनेशंस हैं जो रास्ते में आएंगी। इसमें आप लोगों के लिए प्रो टिप ये है कि आप लोगों ने अर्ली मॉर्निंग जब खंजराब पास के लिए निकलना है तो आपने रास्ते में कहीं नहीं रुकना, क्योंकि 4 बजे के बाद खंजराब पास पे जाना ममनू है। तो आप लोगों को ये ना हो कि आप लोग रास्ते में रुकते रुकते जाएं और वहाँ 4 बजे से लेट हो जाएं।
तो मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूँगा कि सुबह अर्ली मॉर्निंग उठें, ब्रेकफास्ट करें और खंजराब पास की तरफ निकल जाएं। वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे थोड़ी ठंड भी होगी, एहतियात करनी है आप लोगों ने, आप उसको थोड़ा एक्सप्लोर करें। वहाँ पे वर्ल्ड हाईएस्ट ATM है और वो भी वीडियो आप लोगों ने उम्मीद है एंजॉय की होगी। खंजराब पास है जिसको आप आराम से एक्सप्लोर कर सकते हैं, थोड़ी सी सिटिंग कर सकते हैं, फ्रेंड्स के साथ गपशप कर सकते हैं। वापसी आते हुए आप लोग अताबाद लेक, अताबाद लेक, पासुकोंस और हुसैनी ब्रिज, ये 3 ऐसी डेस्टिनेशन है जिस पे आपको मस्ट रिकमेंडेड है। पासुकोंस की कोई स्पेसिफिक डेस्टिनेशन नहीं है, वो एक रोड आती है, पासु विलेज है, उसके साथ पासु रोड है और वहाँ से एक कोन्स की तरह की शेप पहाड़ों की बनी हुई है और वहाँ पे व्यू बड़ा अच्छा है, तो आप पिक्चर्स के लिए बहुत 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 मज़े की जगह है। अताबाद लेक भी अच्छा है कि वहाँ पे लग्जरी रिजॉर्ट्स हैं, बोटिंग इंजॉय कर सकते हैं आप, वहाँ पे जेट स्की इंजॉय कर सकते हैं, खाने पीने के अच्छे ऑप्शंस हैं कि साथ में लेक है, खाने पीने के ऑप्शंस हैं, माहौल है, पहाड़ है, खूबसूरती है, तो आपको मज़ा आएगा। हुसैनी ब्रिज जो है ना वो सबसे डिफरेंट है, सबसे डेयरिंग है। वो कैसे? क्योंकि बाकी जगह हैं सीनरी, खूबसूरती, हुसैनी ब्रिज है डर लगेगा। लाइक आप एक ब्रिज है जिसको उन्होंने सस्पेंशन ब्रिज है, तो वो एक स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है, लेकिन आप फिर भी उसके ऊपर चलेंगे तो वो काइंड ऑफ स्लैब्स बने हुए हैं ना, तो आपने वो स्लैब्स जब आहिस्ता आहिस्ता पार करेंगे तो आपको डर लगेगा, लेकिन इवेंचुअली जैसे ही आप स्टार्ट करके थोड़ा आगे जाएंगे तो आप बड़े कंफर्टेबल हो जाएंगे, आपको मज़ा आएगा। और उसकी ख़ास बात यह है कि जैसे ही आप सेंटर में पहुंचेंगे तो आपको लगेगा आपका ब्रिज आगे जा रहा है, क्योंकि पानी का नीचे फ्लो है और ऊपर जो है वो ब्रिज है। और उसकी ख़ास बात ये एक और भी है कि सामने पासुकोंस के जो वो पहाड़ हैं वो नज़र आते हैं, ग्लेशियर्स हैं इधर उधर सारा, तो सीनरी बहुत मज़े की है। तो मैं तो वो द मोस्ट डेयरिंग प्लेस कहूँगा उस साइड की, अगर आप लोग जाएँ तो। जी, तो हमने खंजराब पास देख लिया, हमने जो है वो दूसरे नंबर पे हुसैनी ब्रिज, अताबाद लेक और पासुकोंस, ये 4 डेस्टिनेशन हमने कवर की। और शाम को आपने कोशिश करनी है कि आप असर के वक्त या मैक्सिमम मगरिब तक पहुंच जाएं, ठीक है। जैसे मगरिब तक अगर आप पहुंचते हैं तो आप वापस करीमाबाद आएँ। मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि जिस रात आप पहले रात होटल में स्टे करेंगे, सेकंड नाइट भी आप उसी होटल में स्टे करें, क्योंकि अगर आप उनको 2 दिन का कहेंगे तो वो बजट थोड़ा सा कम कर लेंगे। तो इस तरह से आपका जो है वो 2 डेज़ का 4000 हो जाएगा करीमाबाद में रहने का, ठीक है। अब ये दूसरे दिन का हो गया, अब तीसरे दिन पे हम आ जाते हैं, 3rd डे इन हुंसा। अब 3rd डे अब क्या है? फर्स्ट डे हम पहुंचे थे, सेकंड डे हमने खंजराब पास, अताबाद लेक, हुसैनी ब्रिज, पासुकोंस ये विजिट किए। 3rd डे जो है वो फोर्ट्स के लिए डेडिकेट कर दें, क्योंकि वहाँ पे फोर्ट्स जो है ना वो उनकी बड़ी एक यूनिक हिस्ट्री है। एक ऐसा फोर्ट है जिसको वो वहाँ पे एक किंग की शादी हुई थी और उसकी बेगम को वो जहेज़ में मिला हुआ है। एक कोई 800 साल, पता नहीं कितने 100 साल पुराना एक है। तो अब जब आप वहाँ पे जाएंगे, टिकट है उसकी 600, दोनों फोर्ट्स की, मतलब एक की 600 है, दूसरे की भी 600 है। तो वो लेकिन वर्थ इट होती है। वो कैसे वर्थ इट होती है कि ट्रैवल गाइड होते हैं जो आपको A to Z गाइड करेंगे। वो आपको बताएंगे अच्छा ये फलां का रूम है, ये रानी का रूम है, यहाँ से वो बादशाह रानी को देखा करता था, यहाँ से सीनरी होती थी, फौज, ये वो सारा। लाइक पैसा वसूल होता है यार, मज़े की जगह है। मैं तो आपको कहूँगा जाएँ, देखें, कोई मसला नहीं है, बार बार नहीं जाया जाता उस जगह। तो वहाँ पे एक ट्रैवल डायरी भी है, आप जब जाएंगे बलतित फोर्ट में तो वो भी आप वहाँ पे अपनी मेमोरी लिखेगा अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि आप लोगों को बाद में फिर कभी सालों बाद जाएं तो आप लोगों की वहाँ पे मेंशन हो। तो ये जो 3rd डे है वो हम फोर्ट्स को डेडिकेट कर रहे हैं कि इस तरह आपका तकरीबन शाम तक चला जाएगा। फिर आप करीमाबाद से निकल आएंगे। फिर मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि आप वापस गिलगित आ जाएँ। गिलगित आके रात को आप स्टे करें, सुकून करें। अब यहाँ पे कोई इस तरह से स्पेसिफिक जगह नहीं है। नेल्तर है, वो आपको अलग से एक डेस्टिनेशन है जहाँ पे जाना पड़ेगा। इसके अलावा वहाँ पे छोटे मोटे ब्रिज हैं जो गिलगित शहर को आप एक्सप्लोर करें। मैं तो यही आपसे कहूँगा, स्टे करेंगे और अर्ली मॉर्निंग फिर आप वापस इस्लामाबाद के निकलेंगे। तो आपने 3 नाइट्स 4 डेज़ में हुंसा की, ये तकरीबन कोई हमारे पास 5-6 जगह जो हैं वो ईज़िली कवर कर ली हैं। जी, तो अब ये तो मैंने आपको टूर प्लान बता दिया ना कि आप किस तरह करेंगे तो क्या अच्छा रहेगा आपके लिए। अब करते हैं बात पैसे की। सबसे पहले रूम्स की बात करते हैं। 3 नाइट्स हैं तो आप आराम से 6000 साइड पे रख दें। ये बात आपने कंसीडर करनी है कि अगर आप वीकेंड्स पे जाएंगे, अगर आप फुल सीज़न में जाएंगे तो आपको रश मिलेगा। जैसे जून जुलाई अगस्त होता है वो पीक सीज़न होता है, उसमें रश मिलेगा, तो कोशिश करें ये अवॉइड कर लें। इसमें मेरी आपको रिकमेंडेशन ये है कि अगर आपने जाना ही है तो आप वीक डेज़ में जाएँ, उसमें कदर वीकेंड से थोड़ा सा रश कम होता है। टूर्स जो होते हैं ना मेनली वो वीकेंड्स पे जा रहे होते हैं, तो ये आप लोगों के लिए प्रो टिप है। अब 6000 जो है वो 3 नाइट्स का आप स्टे का रख लें,
اس سے زیادہ آپ کا نہیں ملے گا. اس کے آس پاس ہاں 500-1000 کا آپ نے ہمیشہ ہر جگہ مارجن رکھنا ہے, ٹھیک ہے. اب دوسرا کھانے کا جو ہے نا یار, ہم گئے تھے اور مجھے ہنزا کے لوکل کھانے بہت پسند آئے تھے. ایک چاپ شروع کوئی تھا, پراٹھا تھا, اس کے اندر چکن تھا اور اس کو اس طرح سے بنایا ہوا تھا لوکل کوزین میں, اور مطلب مزے کا کھانا تھا. ایک ان کی یک کڑھائی تھی, وہ گوشت میٹ مزے کا تھا. مجھے پرسنلی طور پہ اچھا لگا. اگر آپ واقعی میٹ لور ہیں اور آپ ایک ڈفرینٹ میٹ کھانا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں کو میں وہ ریکمینڈ کروں گا. تھوڑا سا ایکسپینسو ہوگا لیکن ریکمینڈیڈ ہے. اچھا, تیسرا جو ہے نا وہ ایک اور بھی ان کے جو میں آپ لوگوں کو ریکمینڈ کروں گا کہ جب آپ ہنزا جائیں تو آپ وہاں پہ لوکل فوڈز ٹرائی کریں جتنا ہو سکے. آپ لوگوں کو جو چیری ہے وہ فریش ملے گی, جگہ جگہ ملے گی. خوبانی فریش ملے گی, پیچ جو آڑو ہوتا ہے وہ جگہ جگہ فریش ملے گا. مطلب 100 روپے کا شاپر بھر دیں گے آپ کو. تو فروٹس کھائیں, آپ لوکل فوڈ کھائیں اور یہ ہو جائے گا. تو 6000 آپ کی ہوٹلنگ کا ہو گیا. آپ اگر 4 لوگ ہیں تو آپ لوگ تقریباً 20,000 روپے اپنے کھانے کے رکھتے ہیں صرف ہنزا میں, ٹھیک ہے. ہنزا گلگت سارے 20 سے 25,000 رکھتے ہیں. اب 25,000 یہ ہو گیا. 5,000 جو ہے 6,000 جو ہے نا وہ سمجھ لیں کہ ہوٹلنگ کا ہو گیا, تو 32,000 ہو گیا. یہ 32,000 ہو گیا. اب سب سے زیادہ خرچہ آتا ہے وہ فیول کا آتا ہے. اب فیول ہے کہ آپ یہاں سے جب گئے ہیں ناران, آپ نے دیکھا ہوگا مجھے ٹریولنگ کے وہاں 10,000 کا فیول لگا ہے جس میں آنا جانا تھا. اب یہاں پہ آپ ہنزا جا رہے ہیں گاڑی پہ, اور ہنزا کے بعد آپ خنجراب پاس جا رہے ہیں, تو آپ لوگ خود سوچیں کہ وہاں پہ کتنا ہو جائے گا. تو 25,000 رفلی بجٹ ہوگا آج سے مہینہ پہلے, جب پیٹرول کا ریٹ تقریباً 180 to 200 ہے. اب 220 230 ہے, تو اس کے اکارڈنگلی آپ نے خود دیکھنا ہے کہ کیا ریٹ ہے, کس طرح سے پڑ جائے گا. تو اس حساب سے میں آپ لوگوں کو کہوں گا کہ 25,000 جو ہے نا وہ اس کا رکھ سکتے ہیں, جو کہ 55 سے 60,000 آپ کا جو ہے نا وہ 4 دن کا 4 بندوں کا ٹرپ لگ جائے گا, 3 نائٹس کا ہنزا کا, ٹھیک ہے. اور اس طرح سے آپ واپس آ سکتے ہیں. اب اس میں پرو ٹپس, سب سے پہلی پرو ٹپ کہ یار گند بلا جو یہاں سے آپ لیں گے, لیس ببل چبل اس طرح کی چیزیں, وہ یہاں سے نہیں لینی, کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ آرام سے جائیں وہاں پہ, جہاں پہ بھوک لگے پراپر میل لے لیں. تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ لوگ نا اکتائیں گے نہیں. آپ یہ چیزیں ایکسپینسو ہو جاتی ہیں اور آپ لوگوں کو فیل بھی نہیں ہوتا. تو آپ ہنزا کے ٹرپ کے اوپر 55 سے 60,000 4 لوگوں کا ٹرپ 3 نائٹس میں 4 ڈیز میں ایزیلی مینیج کر سکتے ہیں. اور اس میں یہ ہے کہ آپ کی فیول کاسٹ, جس میں ٹیکس وغیرہ یہ چھوٹے موٹی چیزیں بھی آ جائیں گی, اس میں آپ کی ہوٹلنگ اور اس میں آپ کا کھانا. باقی آپ جب جائیں گے خنجراب کی ٹکٹ ہوگی, وہ آپ کو لینی پڑے گی. وہ بھی سمجھے کہ میں اسی میں کنسیڈر کر رہا ہوں. 400-500 اس طرح سے ٹکٹس ہیں, بہت زیادہ نا, تو وہ آپ کو ہو جائے گا مینیج. انٹری ہوتی ہے, اس طرح کی چیزیں. باقی فورٹس کی ٹکٹ ہے, اور اس کے علاوہ کوئی ٹکٹ نہیں ہے. حسین برج کی بھی ہے چھوٹی سی ٹکٹ, پاسوکونس کی اوبیسلی کوئی نہیں ہے, تبات کی کوئی نہیں ہے. اگر آپ بوٹنگ کرتے ہیں ایکسٹرا, خود آپ چیزیں انجوائے کرتے ہیں, تو وہ آپ کا اپنا ہے. تو اگر آپ کا اسلام آباد سے گلگت اور ہنزا کے ٹرپ کے حوالے سے کوئی بھی کوشچن ہو تو آپ پلیز کمنٹ باکس میں پوچھیے گا. میں آپ لوگوں کو پرسنل طور پہ خود آنسر کروں گا اور بیسٹ سے بیسٹ گائیڈ کروں گا. اور یہ جو پرو ٹپس میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے ہیں, یہ آپ لوگوں نے خاص خیال رکھنا ہے. اس میں سب سے پہلی ہے کہ آپ یہاں سے کوئی چیز نہیں لے کے جانی, جیسے کھانے پینے کے ہوتے ہیں نا, لیز آئٹمس یا ببلز یا اس طرح کی بسکٹس لے کے جاتے ہیں, وہ نہیں لے کے جانی. سیکنڈ, آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے کہ یار آپ لوگ جو جائیں گے پانی کا منرل واٹر لینے کی کوئی ضرورت نہیں, چشمے آئیں گے وہاں سے آپ بھر لینا, تو وہ آپ کو ایزیلی مل جائے گا. تھرڈ, کھانے کا میں خود کہوں گا آپ کو کہ وہاں پہ جائیں, لوکل انجوائے کریں. اگر آپ چاہتے ہیں پھر بھی اس سے بھی بجٹ ٹریولنگ ہو, اس میں سے بھی پیسے بچیں, تو آپ خود کوک کریں. آپ اپنے ساتھ نہ لے کے جائیں, لیکن وہاں سے نوڈلس لیں, پکائیں, کھائیں, اس طرح کا کچھ ہو سکتا ہے. یا وہاں سے آپ چکن لے لیں جو ایزیلی مل جائے گا, تھوڑے سے آئٹم لیں, آپ خود بنائیں. تو ڈیفینیٹلی آپ کی کاسٹ جو ہے وہ 30% to 40% ریڈیوس ہو جائے گی اگر آپ خود کوکنگ کریں گے. امید ہے آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر ویڈیو اچھی ہے اور ہیلپ فل ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. اپنا فیڈ بیک کمنٹ باکس میں ضرور شیئر کیجیے گا, اور ویڈیو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے گا. کوئی بھی کوشچن ہو تو کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور ٹرپ کو خوب انجوائے کیجیے گا. اللہ حافظ.